नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, टीजीटी पीजीटी भर्ती संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डॉक्टर यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करें यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में। परीक्षा के साथ साथ अगर बात की जाए, यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा बिना अध्यक्ष के होगी, साथ ही साथ अध्यक्ष के बयान के साथ अभ्यर्थियों में उत्साह के बारे में, और एक सवाल था यूपी टीईटी को लेकर, यूपी टीईटी की परीक्षा के बारे में। इन दोनों की जानकारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। छोटा सा ये वीडियो है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडॉप्टर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन के जाने के बाद सबसे बड़ा जो सवाल बना हुआ था वो यही था कि जो यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर कार्यक्रम जारी किया गया था, साथ ही साथ यूपी टीईटी को लेकर जो परीक्षा का कार्यक्रम जारी हुआ था, तो क्या ये जो परीक्षाएं वो अपने तय समय पे होंगी या हर बार की तरह एक बार फिर से परीक्षा स्थगित हो जाएगी। इसके बारे में अगर बात की जाए, जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं, अब यहाँ पे सबसे बड़ा आरोप ये लग रहा था कि जो परीक्षा चेयरमैन के होते हुए नहीं हो पा रही थी, क्या वो परीक्षा बिना चेयरमैन के हो पाएगी। तो सबसे बड़ी जो चीज़ आप सभी के लिए है वो ये कि देखो, ये बात सच है कि चेयरमैन का जो पद है महत्वपूर्ण होता है किसी भी जानकारी को लिए, किसी भी परीक्षा को कराने के लिए और किसी भी भर्ती से संबंधित कोई भी डिसीजन लेने के लिए। जो चेयरमैन का पद है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसके बिना किसी भी डिसीजन में ज़्यादा समस्याएं आने वाली हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये परीक्षा नहीं हो पाती बिना अध्यक्ष के, क्योंकि यहाँ पर जो चेयरमैन का पद होता है वो महत्वपूर्ण तो होता है, लेकिन परीक्षा कराने के लिए एक और पद होता है और वो है परीक्षा नियंत्रक का, जिसको आप एग्ज़ाम कंट्रोलर कहते हैं। एग्ज़ाम कंट्रोलर का काम ही एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना है, तो जो कि एक महत्वपूर्ण पद साबित होता है किसी परीक्षा को कराने के लिए। तो जो अभ्यर्थी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ये परीक्षा जब चेयरमैन थे तब नहीं हो पा रही थी, तो अब ये परीक्षा कैसे ही होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परीक्षा अब भी हो सकती है, इसको लेकर आपको बिल्कुल भी चिंतित और परेशान नहीं होना चाहिए। चूँकि ये परीक्षा उस समय नहीं हो पाई थी, बहुत सारी ऐसी बातें थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पुराने चेयरमैन थे वो शायद परीक्षा कराने के लिए इतने सक्षम नहीं थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी कोई चेयरमैन नहीं है। आयोग में एक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में तो नियुक्त किए गए ना। अब मान लो कोई डिसीजन लेना होगा, चाहे वो आपके लिए किसी भी तरीके का डिसीजन होता है, नीतिगत डिसीजन होगा तो शासन के पास जाएगा, भर्ती परीक्षा को लेकर कोई डिसीजन होगा तो कार्यवाहक जो चेयरमैन होंगे वो इसके बारे में डिसीजन लेंगे। तो जो अभ्यर्थी इस बात को लेकर चिंतित परेशान है कि नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभ्यर्थी लगातार दबाव बना रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर, और आज भी बहुत सारे अभ्यर्थी आयोग पहुंचे हुए थे। और जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए, उनका कहना ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों परीक्षाओं को एज सून एज पॉसिबल करा लिया जाए। हालांकि वो इस बात को लेकर ज़्यादा स्पष्ट बयान नहीं दे रहे, ये सच है, लेकिन उनका कहना है कि यूपी टीईटी परीक्षा में तो कोई संशय नहीं है, टीजीटी पीजीटी को लेकर भी जो तैयारियां वो की जा रही हैं और जल्दी आप सभी के सामने जो पिक्चर है वो क्लियर कर दी जाएगी। तो नए चेयरमैन के बयान को सुनने के बाद अभ्यर्थियों में उत्साह भी है और थोड़ी कन्फ्यूजन भी। लेकिन अभी के लिए आपके पास क्या है, 2 से 3 दिन का वेट करना और फिर आपके सामने परीक्षा को लेकर पूरा का पूरा जो स्टेटस है वो चेयरमैन के माध्यम से क्लियर कर दिया जाएगा। ऐसा उनका कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि परीक्षाओं से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको जल्द से जल्द कंप्लीट करके अभ्यर्थियों की परीक्षाएं कराई जाएं। और उन्होंने इसके बारे में, चाहे वो यूपीटीईटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी, इसके बारे में बयान जारी किया है कि परीक्षाएं तय समय पर कराए जाने को लेकर प्रोसेस किया जा रहा है। ऑफिशियल तौर पे कब तक आएगा ये देखना दिलचस्प है। जो भी नई और बड़ी जानकारी निकलेगी सबसे पहले आपको दे दी जाएगी।